अलौकिक रूप जब कौशिक जी ने देखा तो बारंबार उनके चरणों में नतमस्तक हो गए कि हे देवी, आप और मेरी पुत्री। क्या कौशिक जी, यूं तो मैं पूरी सृष्टि के पिता हूं, पूरी सृष्टि की माता हूं, पर आपको मैंने पिता कहा। कौशिक जी के मन में विचार आने लगा कि अगर पुत्र होता तो क्या होता, मेरा नाम होता। क्यों इतना विचार आता है सबसे? पुत्र होगा तो फिर हमारा नाम करेगा, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। क्या पिताजी, अभी तक आपने मेरा नाम नहीं रखा है और आपकी मैं पुत्री बनकर आई हूं ना, इसलिए मैं आप ही का नाम धारण करूंगी कि मेरा नाम कौशिकी होगा। बोले कौशिकी माता की जय। जब शुंभ और निशुंभ का भय पूरी त्रिलोकी में व्याप्त होने लगा, तब एक दिन जगदम्बिका कौशिकी हिमालय पर्वत पर पार्वती जी के रूप से या दो प्रकट रूप हुए, और एक तो बड़ा सुंदर सा सौम्य स्वरूप है और एक पर थोड़ी सी काली, क्योंकि तेज सारा उसमें बढ़ गया। एक नलिन स्वरूप, एक सौंदर्य स्वरूप। वह कौशिकी मां जगदम्बिका वन में पुष्प इत्यादि तोड़ते हुए जा रही थी, और यह शुंभ और निशुंभ का सुग्रीव नाम का एक दूत उस मार्ग से जा रहा था। उसकी नजर जब मां कौशिकी पर पड़ी, तब उन्हें देखकर वह चकित रह गया। इतना अलौकिक सौंदर्य, मानो चंद्रमा की सारी घटा झड़ रही। चंद्रमा तुच्छ जान पड़ता है। इतना अलौकिक सौंदर्य देखकर वह अपने राजा शुंभ को जाकर कहने लगा, कहना एक त्रिलोक में रत्न स्त्री को मैं देखकर आया, और उसके सौंदर्य का सारा वर्णन सुनकर शुंभ और निशुंभ उसके पर मोहित हो गए। कहे दूत, तुम जाओ, किसी भी प्रकार से कोई जाए, साम दाम के नियमों को अपनाए, उसे प्रसन्न कर मेरी पटरानी बनाने के लिए लेकर आए। जब शुंभ ने यह निवेदन करा तो वहां पर एक ध्रुव लोचन नाम का एक दैत्य था कि महाराज मैं जाऊंगा। आप कहते साम और दाम प्रेम भाव से कुछ प्रलोभन देकर, ऐसा भी नहीं, अगर युद्ध भी करना पड़ा तो मैं युद्ध कर भी उसे लेकर आऊंगा। यह ध्रुव लोचन आज अपने साथ में 60,000 सैनिकों को साथ में लेकर उस हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ता है। कौशिक जी का स्वरूप कैसा है? सौम्य स्वरूप है, सिंह के वाहन पर। उन्हें जाकर यह ध्रुव लोचन कहता है कि हमारे त्रिलोक स्वामी राजा शुंभ ने
मुझे आपके पास में भेजा है और आप उनसे विवाह कर लीजिए। कि हमारे शुंभ ने अभी कुछ ही दिन पहले इंद्रादी लोक में गए थे, उसे इंद्र डरकर भाग गया, पलायन कर गया, वैकुंठ लोक में गए। वहां पर भी भगवान विष्णु को वैकुंठ छोड़ना पड़ा। हमारे शुंभ राजा का राज्य है वहां पर। ब्रह्मा इत्यादि सभी देवताओं के राज्य उनके पास में है, 14 रत्न उनके समीप में है। जब इस प्रकार के वचनों को जगदम्बिका से सुना, तो हे मोर, तुम किस लिए मेरे पास में आए? क्या मुझसे विवाह कर लीजिए? कि मैंने पहले भी मना कब करा था? विवाह करना है कर लेंगे, पर मैंने एक प्रतिज्ञा ले रखी है। बाल्यकाल में मैंने भीषण प्रतिज्ञा कर ली। एक बार जब महाराज राजेश्वरी अपने राजमहल में विराजमान थी, तब सभी जो उनकी सखियां जो भी 16 नित्याएं, उन्होंने मन में विचार करा कि राज राजेश्वरी इतनी सुंदर है, ये बाल्यकाल में होती तो कितनी सुंदर लगती होती। एक हम श्रृंगार इत्यादि कर देते हैं, ये नहीं हमारे साथ में कैसे बोलती होंगी ये छोटी अवस्था में। जब इस प्रकार के भाव अपनी सेविकाओं के मन में देखे ना, तो महाराज राजेश्वरी ने कर बाल्य सभी सेविकाओं ने हमें बड़ा सुंदर सा सजाया। बोले बारात माता की जय। जब यह बालांबिका इतनी सुंदर दिख रही थी, तब वह सभी सखियां उनके साथ में हंसी ठिठोली करने लग गए कि तुम कितनी सुंदर दिखती हो, कितनी अच्छी से बोलती हो, तुम्हारे लिए इतना सुंदर पति हम ढूंढ के कहां से लाएंगे? जब इस प्रकार के वचनों में हंसी ठिठोली में बोला ना, तब मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो मुझसे युद्ध में लड़ा देगा, जिससे मैं हार जाऊंगा, उससे मैं विवाह करूंगा। और अभी तक ऐसा तो मिला नहीं। तुम भी अपने राजा को जाकर कहो कि वह मुझसे संग्राम करें और मुझे जीत ले। जब इस प्रकार के वचन कहे, तो वह धूम्रलोचन क्रोधित होकर तलवार को हाथ में लेकर जगदम्बिका की ओर दौड़ पड़ा। इसे देखकर सिंहराज क्रोधित हो गए और उस दुष्ट ने जाकर जैसे ही कौशिकी के केशों को पकड़ा और हुंकार करते ही वह धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया। तत्वज्ञ बतलाते हैं कि यह जो हुंकार जो करे ना, ये जगदम्बिका ने भी नहीं करी। केवल हुंकार मात्र से जब वह दैत्य जलकर भस्म हो गया और सिंहराज ने दहाड़ते हुए उस 60,000 सैनिकों की सेना पर पहुंचकर पलक झपकते वह सारी की सारी सेना मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस प्रकार का रण कौशल केसरी ने वहां पर दिखाया और जो कुछ दैत्य बच गए थे, किसी के हाथ पांव टूटे हुए दौड़ते भागते अपने प्राणों की रक्षा करते हुए निशुंभ के पास में गए कि हे महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए कि वह सिंह और जो स्थिति उन्होंने हमारी सारी सेना का विनाश कर दिया है। जैसे जैसे हम बचकर
निशुम्भ ने सारा वृत्तांत पूछ लिया कि किस प्रकार सब कुछ हुआ, मुझे बतलाओ। कि महाराज, जब वह दुर्योधन हमारे सेनाध्यक्ष जब उनके केश पकड़ने के लिए गए, तब उसी समय हुंकार से वह जलकर भस्म हो गए। उनके साथ में जो सिंह था उसने पलक झपकते सारी सेना का संहार कर दिया। और हमारी बात माने तो आप जाइएगा मत, वो आपका भी संहार कर देंगे, आपका वध कर देंगे। उन डरे हुए सिपाहियों को देखकर निशुम्भ बार-बार विचार करने लगे। तत्व की बतलाते कि जो हुंकार थी ना, ये हुंकार जगदम्बिका ने भी नहीं करती। जो अक्षोभ्य भगवान उनके शीश पर विराजमान होते हैं, सभी स्त्रियों के केश में अक्षोभ्य भगवान नागराज विराजमान होते हैं। इसीलिए खुले केश रखने का मना कहा जाता है। जब ये अनंत भगवान मां तारा की तपस्या किया करते थे, तो उन्हीं का यह बीज मंत्र, जब वह दुष्ट दैत्य उनके समीप में आया ना, तो हाथ लगाने से पहले ही उन्होंने अपने बीज मंत्र का ध्यान करा और वह दैत्य धूम्रलोचन जलकर भस्म हो गया। ऐसा मानना। यह जब सैनिकों का इस प्रकार का भय देखा, कोई सैनिक युद्ध लड़ने के लिए आगे नहीं आया। निशुम्भ ने स्वयं ने मन में विचार करा कि अब मुझे युद्ध में जाना चाहिए। सभी सैनिकों को साथ में लेकर आज निशुम्भ युद्ध के लिए गया। और जब उस दुराचारी धूम्रलोचन ने जगदम्बिका को हाथ लगाने का प्रयास करा, तो वह जो श्याम वर्ण मलिन अवस्था वाली जो पार्वती थी, उन्होंने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। विचित्र खटवांग धरा नरमाला विभूषणा, खटवांग हाथ में ले ली, कालीमय रूप हो गया। और इधर निशुम्भ की सेना उनकी ओर आगे बढ़ने लगी और वह हम का उच्चारण करते हुए वह बारंबार क्रोध करना प्रारंभ कर रही है। दूर से वह पर्वत से जगदम्बिका विराजमान है और वह सेना आते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ हम क्या उपास है तुम्हें, अभी काल के गाल में चढ़ा। काल भी आज भयभीत हो रहे हैं। काल कभी उपस्थित नहीं होते, वो भी आज तलवार लेकर वहां पर उपस्थित हुए जाते। उस अहंकार के कारण तीनों लोग कंपायमान होने लग गया, पृथ्वी कांपने लगी, चारों दशों दिक्पाल सभी ओर से गर्जना करने लग गए। उधर निशुम्भ अपने सैनिकों को साथ में लेकर आगे बढ़ने लगा। 86 आयुध योद्धा, 84 कंबुज कुली दैत्य, 50 सेना नायकों के साथ में उसने कोटि वीर्य 100 धूम्र वंशीय दैत्यों को साथ में लेकर वह युद्ध के लिए उद्यत हो गया। इधर बारंबार इन उद्यतों को देखकर क्षण भर में सिंह ने इन सभी का भी विनाश कर दिया। बारंबार जब इस प्रकार का वध निशुम्भ ने देखा, तब महिषासुर के भाई रक्तबीज तो सूचना प्रदान की गई कि हे रक्तबीज, तुम्हारे भाई महिषासुर को जिसने मारा था ना, लगता है वही स्त्री सम्रांगण में उपस्थित है। तुम चलो इस बात को सुनकर वह रक्तबीज मदोन्मत्त होकर युद्ध के लिए प्रविष्ट हो गया। युद्ध में आज अकेला वह आज और इधर इन असंख्य सैनिकों को मारने के लिए
जगदम्बिका की नाना प्रकार की शक्तियां जो कि उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी मां कौशिकी के, पहले बता 10 दिशाओं की 10 8 मूल प्रवृत्ति की 8, वही 8 सौम्य देवियां ब्राह्मी, माहेश्वरी, चैत्री, कौमारी, वैष्णवी, यह सभी बारंबार युद्ध करने के लिए उद्यत होने लगी। यह रक्तबीज युद्ध के लिए उपस्थित हो चला और नाना प्रकार के आयुधों को धारण कर चंडिका से कहने लगा कि आज मैं तुम्हारा वध करने के लिए आया हूं। सभी शक्तियां इंद्राणी इत्यादि वज्र का प्रहार करने लगी रक्तबीज पर। जैसे ही रक्त का प्रहार इंद्राणी ने करा, उसके रक्त की धारा से पुनः एक और रक्तबीज उत्पन्न हो गया। वैष्णवी ने यह देखकर चक्र से उसका जब शीश काटा तो उसके शीश में जो रक्त की बूंदें निकली, उससे असंख्य रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। ब्राह्मी जब अपने कमंडल का छिड़काव करती, कमंडल के जल का जब छिड़काव करा तो वह दैत्य नाना प्रकार की और उत्पन्न होने लगे। कौमारी जब अपने भाले का प्रहार करा तो उसकी रक्त बूंद जमीन पर जैसे ही गिरती थी, नाना प्रकार के असंख्य दैत्य उत्पन्न हो गए। उन असंख्य दैत्यों को देखकर जगदम्बिका ने अपने भ्रिकुटी में उस महाविद्या का ध्यान करा और ध्यान धारण करते ही वह महाविद्या आज उनके सामने साकार रूप में उपस्थित हुई। बोले महाकाली जगदम्बिका परम्बिका माता की जय, कालिका महारानी की जय। वह वहां पर उद्यत हो गई। बारंबार अंबिका उन्हें कहने लगी कि चामुंडेति ततो ख्याता लोके देवी भविष्य। हे जगदम्बिके, इन चंड मुंड रूपी दैत्यों का इस रक्तबीज का वध करने के लिए आप उद्यत हुए। और इधर वह चंड और मुंड नाना प्रकार के अस्त्रों को प्रहार करते हुए उनके साथ में युद्ध लड़ने के लिए उद्यत हुए। और इधर मां कालिका जब रणभूमि में आई है, चारों ओर अंधकार, सियार इत्यादि गर्जना करने लग गए हैं। सभी लोग उनके प्रारूप को देखकर वहां से भागने को उद्यत हो गए। चंड उनके ऊपर बार-बार प्रहार करने लगा। तब जगदम्बिका ने अपने त्रिशूल के प्रहार से उस चंड का वध कर दिया और चंड का वध देखकर मुंड उनके सामने उपस्थित होने लगा और एक तलवार के प्रहार से मुंड का भी वध कर दिया। जब चंड और मुंड का वध अंबिका देवी ने देखा ना, तो हे जगदम्बिका, आज तक आपका कोई नाम नहीं था, मैं आज आपको एक नाम देना चाहती हूँ। क्या इस नाम को अंगीकार कीजिए कि आपका नाम आज से चामुंडा है। चामुंडा जगदम्बिका ने चामुंडा रूप धारण कर लिया और इधर वह रक्तबीज असंख्य दैत्यों को साथ में युद्ध में जो प्रविष्ट था। जब देवताओं ने देखा कि यह युद्ध हम हार जाएंगे, तो वह वहां से भाग गए। जब वह देवतागण अपने अपने स्थान पर पलायन कर गए, तब आज जगदम्बिका उन्हीं के समान रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा की तरह ब्राह्मी हो गई। वैष्णवी, चैत्री, कौमारी, वैष्णवी सभी रूपों को धारण कर आज युद्ध में उद्यत हो गई। वैष्णवी अपने चक्र से दैत्यों को संहार करने लगी। इंद्री अपने वज्र से, कौमारी अपने भाले से। रक्तबीज का युद्ध में आक्रमण देकर जगदम्बिका मां अम्बा भवानी
बारंबार जब युद्ध में प्रविष्ट देखी कि वह रक्तबीज मृत्यु को ही प्राप्त नहीं होता है, कोई मारने का बारंबार जब प्रयास करने लगता है, उसके रुधिर से खून बहता है और पुनः जितने बूंद जमीन पर गिरते हैं वह रक्तबीज उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान शंकर से उसने तप कर कर आशीर्वाद प्राप्त करा था कि मेरा रक्त ही मेरा बीज हो, मेरा रक्त जहां पर गिरे वहां से मैं उत्पन्न हो जाऊं। जैसे भूमि पर एक बूंद गिरता वह पुनः जीवित हो जाता। मां कालिका भवानी को और क्रोध आने लगा और अपने हाथ में जगदम्बिका ने क्या लिया है? मुंड का खप्पर धारण कर लिया। हाथ में खड़वांग है, एक पाश है और यह मानव कपाल क्यों हाथ में लिया मां कालिका? कभी विचार करा? क्योंकि दुनिया का केवल एक ही ये पात्र ऐसा कि इसके अंदर कितना भी कुछ भी भरो हमेशा खाली का खाली रहता है। अगर नहीं रहता तो सनातन से नाना प्रकार की कथाएं, सुंदर ज्ञान जीवन में व्यक्ति को मिलते रहते हैं, पर सभी चीजें खाली हो जाती। तो आज उस रक्तबीज दुष्ट का विनाश करने के लिए आज मां कालिका ने अपने हाथ में नर कपाल पहना, क्योंकि ऐसा होता है। उससे रक्त का पान करने लगी। अपने श्वानों को, सियारों को, भैरव महाराज को, सभी 52 भैरव वहां पर उपस्थित हो गए। बोले भैरव महाराज की जय। श्वान इत्यादियों को कह दिया कि आप सभी उस रक्त को पान करने में लगे हुए हैं और रक्त के पान में सभी नाना प्रकार की जोगियां वहां पर उपस्थित हो गई हैं। सभी उस क्रम में उद्यत है। तब अंबिका ने उन्हें कहा कि हे चंडिके, हे चामुंडा, तुम अपने मुख का विस्तार करो। और इधर जगदम्बिका अपने मुख का विस्तार करना प्रारंभ करा। अपने मुख से जो जिह्वा बाहर निकाले उसे पूरी सम्राटगढ़ की भूमि पर बिछा दी। सभी दैत्य उनसे युद्ध करने के लिए दिव्य शक्तियों से उस जिह्वा पर आते हैं। सारी शक्तियां जब उस जिह्वा पर आ जाती, सारे दैत्य जब उस जिह्वा पर आ जाते हैं, जगदम्बिका उस समय इशारा करते कि तुम सब यहां से चली जाओ। और सभी शक्तियां वहां से जैसे ही अदृश्य होती है वह पुनः जिह्वा में नाना प्रकार के दैत्य, रथ, घोड़े, हाथी इत्यादि सभी अपने मुख में प्रविष्ट कर लेती है। नाना प्रकार के आयुध, कोई रथ का पहिया उनके दांत में लगा हुआ है। इस प्रकार का विशालकाय रूप वहां पर धारण कर लेती है। सभी नाना प्रकार के उस रूप को देखकर भयाक्रांत होने लगे और उस रूप को देखकर सभी देवतागण बारंबार जय जयकार करने बोले चंडिका भवानी की जय। और इधर जैसे जैसे समय बीतने लगा चंडिका का क्रोध बारंबार बढ़ने लगा, उग्र रूप धारण कर लिया। सभी ओर से ज्वालाएं निकलने लगी। उस रूप को देखकर सभी दैत्य पलायन को उद्यत हो गए। रक्तबीज का जो रक्त था वह सभी शक्तियां बारंबार सुखाने लगे। एक बूंद जहां पर नीचे गिरने लगे, मां कालिका खप्पर में उस खून को ले ले। कहीं पर गिरने लगे तो अपने जिह्वा से उस खून को रोक ले। कहीं पर श्वान उस खून को जमीन से गिरने के लिए रोक रहे हैं। कहीं पर भैरव महाराज अपने प्याले में उस रक्त को लेकर रोक रहे हैं। कुछ ही देर में उस रक्त बीज का सारा रक्त खत्म हो गया और उस रक्त बीज को वध होने का उसका आसन जगदम्बिका बोले बीजासन माता की जय। जगदम्बिका का नाम बीजासन है कि रक्त बीज था ना, उस बीज का भी आसन ले लिया। रक्त बीज को मरा हुआ जानकर निशुंभ इत्यादि दैत्य अपने साथ में असंख्य सैनिकों को लेकर
संग्राम में कि तो हम जीवित रहेंगे या वह चंडिका जीवित रहेगी। और दुर्बुद्धि बार-बार युद्ध करने के लिए उद्यत होने लगे। निशुंभ अपने साथ में असंख्य सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए उद्यत होने लगा। एक और निशुंभ है और इधर जगदम्बिका। एक सुंदर से रथ पर वह अपने हाथ में खड़ग को लेकर युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। इधर जगदम्बिका अपने हाथ में धनुष बाणों को धारण कर लिया और युद्ध प्रारंभ होने लगा। वह अभ्यादय 60,000 सैनिकों के साथ में कुंभक नामक दैत्यों के साथ में वो युद्ध करने के लिए उद्यत है। और इधर जगदम्बिका अपने वज्र से उसके ऊपर निशुंभ पर प्रहार करती है। इधर निशुंभ अपने खड्ग से उस प्रहार को रोक देता है। दोनों के अंदर भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उस भीषण युद्ध से बारंबार धरती खेल में धनुष की टंकार जगदम्बिका करते उस टंकार से दसों दिशाएं व्याप्त हो जाती है। बड़े बड़े बाणधारी दैत्य उसे सुनकर मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। और उस अत्यंत क्रोध के कार्तिक जी भी अपनी शक्तियों के साथ में, यमराज इत्यादि सभी अपनी शक्तियों के साथ में वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। सभी देवतेगण इस नाना प्रकार से एक और देवता भीषण प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। एक तरफ से जगदम्बिका निशुंभ के साथ में युद्ध करने के लिए उद्यत हुई है। जब वह रक्त बीज बारंबार कहा कि हे रक्त का पान करने वाली, आज तुम्हारे रक्तकों में पान करने की इच्छा को मैं बंद कर दूंगा। निशुंभ बारंबार दौड़ता हुआ अपने प्रधान सैनिकों के साथ में युद्ध के लिए उद्यत हो चला। बारंबार वह जगदम्बिका पर प्रहार करने का प्रयास करने लगा। तीखी तलवार को हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़ने लगा। तब सिंहराज ने एक झपेट का प्रहार करा। तब वह पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया। ढाल लेकर आगे बढ़ने को उद्यत हुआ। तब जगदम्बिका के वाहन सिंह ने उस ढाल को भी तोड़ दिया। जगदम्बिका ने एक तलवार का प्रहार करा और उस तलवार के प्रहार से उसे ढाल से उसे रोक लिया। इधर क्षुणित नाम का एक तीर जगदम्बिका ने मारा जो कि हृदय तक उसे आहत कर गया। उसे आहत देखकर उसका सैनिक उसे सम्रांगण से बाहर की ओर उद्यत लेकर गया। जब निशुंभ को मूर्छा अवस्था में देखा ना, तब वह शुंभ जगदम्बिका से युद्ध लड़ने के लिए उद्यत हो गया। तलवार हाथ में लेकर दौड़ पड़ा और इधर जगदम्बिका ने अपनी तलवार का प्रहार करा, बाणों का प्रहार करा। और वह शुंभ की तलवार कुछ क्षण में जब पृथ्वी पर गिर गई तो वह मल्ल युद्ध के लिए जगदम्बिका को ललकारने लगा। क्या हो, मुझसे मल्ल युद्ध करो। शुंभ और परांबिका के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बारंबार दोनों अपने दाव पेच का प्रहार करते हुए एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं। कभी वह पांव में पांव डालकर जगदम्बिका गिराने का प्रयास करता है तो कभी जगदम्बिका शुंभ को गिराने का प्रयास करती है। वह मल्ल युद्ध भीषण होने लगता है। दोनों एक दूसरे को गिराने का बारंबार प्रयास कर रहे हैं। इधर एक थपेड़ उसकी छाती पर जब बांधती है तब वह उसी क्षण मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और शुंभ को मूर्छा अवस्था में देखकर निशुंभ जागृत हो उनसे लड़ने के लिए उद्यत हो जाता है। अपने हाथ में शक्ति कुलाल को हाथ में लेकर वह आगे बढ़ता है। उधर जगदम्बिका अपने धनुष की टंकार को करते हुए, घंटे के नाद को करते हुए वह बारंबार शत्रुओं का मर्दन करने लगते हैं। वह भयंकर शब्द को सुनकर सारे अमंगल जाते रहते हैं। शुंभ और निशुंभ जब वहां से पलायन कर गए तब भगवान शंकर को दूत बनाकर वहां पर भेज दिया गया कि जाओ और उनसे कहना कि युद्ध के लिए अपने साथ में सारे
दैत्य समुदाय को लेकर आ जाए युद्ध कर। और उस दिन से भगवती का एक नाम शिवदूती पड़ गया। बोले शिवदूती प्रांबिका जगदम्बिका माता की जय। सभी देवता बारंबार भगवती का जय जयकार पुकार रहे हैं। बोले प्रांबिका महाकाली महारानी की जय। उस युद्ध को देखने के लिए आज सभी देवतागण वहां पर उपस्थित हो गए। इधर जगदम्बिका और निशुंभ में युद्ध होना प्रारंभ हो जाता है और जगदम्बिका अपने हाथ में एक तीक्ष्ण तलवार लेकर कुछ क्षण में निशुंभ का वध कर देती है। और बोले परांबिका जगदम्बिका माता की जय। उस निशुंभ का वध देखकर वह शुंभ अपने हाथ में त्रिशूल को लेकर उद्यत हो जाता है। सिंह बारंबार दहाड़ने लगते हैं। उस दहाड़ को सुनकर अनेक दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आज सिंहराज ने अपना रण कौशल इस प्रकार दिखलाया है कि एक दैत्य को जब अपना हाथ का पंजा मारा तो उसका वक्ष धरती में गिर गया। आधे दैत्य तो सिंहराज को रण कौशल को देखकर उस सम्रांगण से भागने को उद्यत हो रहे हैं। तो कहीं पर भैरव महाराज फटकार लगा रहे हैं। उस भयावह स्थिति को अवर्णनीय जानकर नाना प्रकार के मृदंग बज रहे हैं। सियार चारों ओर से बाग लगा है। श्वान वहां पर उपस्थित हैं। सभी देवी शक्तियां ब्राह्मण अपने कमंडल से जल का छिड़काव कर रहे। दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। सारे कृत्यों को देखकर शुंभ बारंबार क्रोध करता हुआ अपने प्राण से प्यारे भाई निशुंभ का वध हो जाने के बाद संसहायक सेनाओं को साथ में लेकर अपनी सेना का संहार देखकर कुपित होता हुआ जगदम्बिका से कहता है कि अरे दुष्ट दुर्गे, तेरा अभिमान का भी दूर करता हो तो न जाने काय का घमंड करती है। दूसरे स्त्रियों की तरह तुझे अपना आजाद कर मैंने बड़ा दुष्कर कार्य करा। इन वचनों को सुनकर उधर से जगदम्बिका का विवाच कहता है, जो दुष्ट तुम्हारे लिए ही इस सम्रांगण में अकेली उपस्थित सारी शक्तियां जगदम्बिका के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं कि आओ मुझसे आकर युद्ध करो। मैं अपनी ऐश्वर्यशाली शक्तियों के कारण सभी को समेट लेती हूं। जब सारी शक्तियां उनके अंदर सम्मिलित हुई तब देवी और शुंभ दोनों के अंदर भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। बाणों की वर्षा होने लगी, तीखे शस्त्र चलने लगे, दारुण अस्त्रों का प्रहार होने लगा। दोनों ओर से लोग भयंकर भयावह प्रतीत होने लगा। उस समय अंबिका ने सैकड़ों दिव्य आयुधों को छोड़ना प्रारंभ करा। इधर दैत्यराज शुंभ ने भी नविकार अस्त्रों को धारण करना प्रारंभ कर दिया और इधर शुंभ नाना प्रकार के अस्त्र और इधर से परांबिका चंडिका अपने अस्त्रों को चला रही है। आकाश मंडल तीरों से ऐसा व्याप्त होता है कि प्रकाश धरती पर आ नहीं रहा है। चारों ओर धूल, चारों ओर रक्त की नदियां बह रही है। आकाश में केवल बादलों के स्थान पर तीर ही तीर दिखाई दे रहे हैं और दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चमक वाले चमकती हुई तलवारों को लेकर जगदम्बिका को पछड़ा और जगदम्बिका ने अपने 200 बाणों से उन तलवारों को बीत दिया। वहाँ उसी क्षण अपने हाथ में उज्ज्वल ढाल और तलवार को लेकर वहां पर उपस्थित होकर दैत्य घोड़े के साथ ऊपर सारथी बनाकर आगे बढ़ने के लिए उद्यत हुआ। अंबिका ने उसी समय अपने एक मुद्गर का प्रहार करा तो वह अपने अश्व से जमीन पर गिर पड़ा। उसने मुद्गर को काट कर उसी क्षण एक तलवार से बड़ी वेग से झपट्टा मारा। उसने अपनी तलवार से उस प्रहार को रोक दिया।
और जब उसने प्रहार पर रोका तब जगदम्बिका ने उसे एक थप्पड़ लगा है और उससे वह मूर्छा अवस्था को प्राप्त हुआ। जब नाना प्रकार चारों ओर जयकार ध्वनि होने लगी, आकाश में सभी देवतागण बारंबार पुष्पों की वर्षा करने लगे। उधर चंडिका से लड़ता हुआ देखकर वह उस शरीर से लेकर उसका रूप धारण करने लगा और इधर जगदम्बा से पकड़कर पृथ्वी पर जमीन पर दे पटका और इधर देखते ही देखते वह पुनः खड़े होने का प्रयास करने लगा। अपने हाथ में उस दुर्मुख ने खड्ग धारण कर ली और चंडिका से युद्ध लड़ने के लिए जैसे ही वह आगे घुमाने के लिए उठा, जगह एक तलवार के प्रहार से उसके प्राण और सभी देवतागण नाना प्रकार से पुष्पों की वर्षा करने लग गए। सभी और हाहाकार हो गया। सारे दैत्य शुंभ का मरा हुआ जानकर वहां से अपने पाताल लोक की ओर जाने लगे और सभी देवता भगवती की स्तुति करते। सदा पापी से पापी को भी माँ भव सिंधु तुम तारे हो, हंसी मजदार में नैया को भी पल में माँ भारे हो।
जब नाना प्रकार से देवतागण जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। जगदम्बिका अपने सभी स्वरूपों के साथ में आज अपनी कौशिकी, नारायण, वैष्णवी, कुमारी इत्यादि सभी सम्राटगण में जयकार ध्वनि का नाद करते हुए आनंद महोत्सव मनाने लगे। सभी देवताओं को उस आनंद महोत्सव में हम सब भी सम्मिलित होते हैं। बोले परांबिका महाकाली महारानी की जय। कल के बाद में कोई नहीं मिलने वाला, मन की मन में रह जाएगी। जगदम्बिका दुष्टों का संहार करने के लिए सभी कीर्तन मेरे बात सुनो। कीर्तन क्या होता है? कीर्तन इसका उल्टा करो, क्या होता है? कीर्तन का उल्टा है नर्तकी। कीर्तन जहाँ होता है वहाँ नृत्य होता है ना। तो मन की मन में कल रहेंगे, कल चले जाएंगे, आप बुलाओ तो भी नहीं आएंगे, तो मन की मन में रह जाएगी। इसलिए हाँ, मालूम है लड़के घुटने में दर्द है, पर ऐसे ऐसे हैं जिसके घुटने में दर्द है, वो भी माता जी को रिझा रहे। ये ऐसे ऐसे बैठे हैं जिसका कुछ भी नहीं है तो भी अरे वहाँ बैठे बैठे जीवान तो दुख नहीं रही, हाथ दुख नहीं रहे। तो
कुमार तले दिन बेरे भाई रे कुमार तले दिन बेरे मारी मात सारो दिन डोले आग चोरे मारी मात सारो दिन डोले आग चोरे झुमर झुलके अंबारे गोरा काल तेरे झुमर झुलके अंबारे गोरा काल तेरे गोरा काल तेरे
जैसे